हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में लगातार बातचीत हो रही है पीएसयू बैंक्स के बारे में। पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है एंड इसके बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं। यूको बैंक, महाबैंक, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके साथ सेंट्रल बैंक, आईओबी, पीएसबी मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब को हमने कवर कर लिया है। और भी हम कुछ 4-5 कवर करने वाले हैं जो कि अभी भी अच्छे एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे मौजूद है, जिसमें से आज हम एक बात करेंगे। एंड बाकी आपको वीडियोस कहाँ मिलेंगे, ये यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इन सब के वीडियोस कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले आपको यहीं पे यू फाइनेंस एंड मी चैनल पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो के 1-2 वीडियोस पहले देखना, आपको मिल जाएगा। एंड इसके साथ आपको यंग स्क्रीनर पे भी जाना होगा कुछ वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था आधे वीडियोस यंग स्क्रीनर पे आएंगे और आधे वीडियोस यू फाइनेंस एंड मी पे आएगा। एंड आगे भी ऐसा ही चलेगा, जो मैंने बोला कि आगे और 5-6 वीडियोस आएंगे पीएसयू बैंक्स के ऊपर ही। उसमें यहाँ पे 50% यंग स्क्रीनर पे एंड 50% यू फाइनेंस एंड मी पे, तो दोनों को ही सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन, कॉल, टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। मैं अपना ट्रेडिंग प्लान जो है, ट्रेडिंग व्यू तो खैर छोड़ो, वो अलग चीज़ है। ट्रेडिंग प्लान मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कैसे सोच रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है अभी के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने की बहुत बड़ी संभावना है, आप ऐसे कह सकते हो। एंड ब्रेकआउट होने के बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिख सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पे एसएल यहाँ पे आपको कम देखने मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, सिर्फ इतना सा एसएल है। कितने परसेंट का है अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं एंट्री जो है वो 25 की क्लोजिंग की, मैं क्लोजिंग को मैं एंट्री मान रहा हूँ। ठीक है, 25 जनवरी का क्लोजिंग जो है उसको मैं एंट्री मान रहा हूँ। तो क्लोजिंग जो हुआ है वो हुआ है 227 के आसपास। एंड यहाँ पे मैंने जो है 218.7 या 6 आप कह सकते हो, 218.76 के आसपास मेरा एसएल है। इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक स्विंग लो है, ठीक है। इसके नीचे कौन सा स्विंग लो है? इसके जस्ट नीचे ही एक और स्विंग लो है, ये वाला। जब दो स्विंग लोज आसपास हो, उनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब मान लो एक स्विंग लो यहाँ पर है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक स्विंग है कुछ इस तरह से, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक स्विंग ये हुआ, एक स्विंग ये हुआ, एक और एग्जांपल, ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये स्विंग हुआ, ये भी स्विंग हुआ। इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस केस में ये काम नहीं करेगा जो मैं कह रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी कम है। इस केस में आप जो है स्टॉप लॉस को यहाँ पे ना लगा करके इस स्विंग के नीचे लगाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। वही चीज़ मैंने किया यहाँ पे, इस स्विंग के थोड़ा नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। 218.5 भी आप इसे ले सकते हो थोड़ा ड्रैग करके। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी जा सकते हो, बट यहाँ पे आने से थोड़ा आप ज़्यादा सेफ हो जाओगे। बट मतलब ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही सही है। और अगर आप देखोगे रिसेंट डेज में वॉल्यूम भी अच्छे खासे आ रहे हैं, 2-3 दिन से वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन मतलब यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी कुछ हद तक आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम नहीं था, जैसे ही स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखो अभी भी वॉल्यूम कम हुआ था, जैसे स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होने लगा वॉल्यूम भी ज़्यादा आने लगा। तो वही चीज़ है, जैसे स्टॉक चलने वाला होता है वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। और एक बात यहाँ पे इन दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और बाकी ट्रेल कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मेरा जो है, आप कह सकते हो पार्शियल, सिर्फ लॉस में ना एग्जिट करने के लिए मेरा जो है टारगेट 1 ये रहेगा, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। मेन जो मेरे 3 टारगेट्स है वो ये और ये है। ये मेरा मेन टारगेट नहीं है, इसमें मैं सिर्फ उतने ही क्वांटिटी एग्जिट करूंगा जिससे कि मैं एक बहुत छोटे लॉस में निकल जाऊं। अगर मेरा एसएल हिट भी होता है तो भी मैं एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही मिनिमम से लॉस में या फिर प्रॉफिट में ही हल्का सा निकल जाऊं, और उसके ऊपर अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 30-35% मैक्सिमम यहाँ पे मैं बुक कर लूँगा। 50-60% मैं टारगेट 2 पे बुक करूँगा। उसके बाद अराउंड 90% मैं जो है, 80-90% मैं जो है यहाँ पे टारगेट 3 पे, एंड लास्ट यहाँ पे मैं जो है 90-95% तक बुक कर लूँगा। और अगर कुछ बचेगा, हो सकता है मैं 100 भी यही बुक कर लूँ, अगर कुछ बचेगा यहाँ पे वो आगे मैं ट्रेल करता रहूँगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा एसएल है, परसेंटेज देखोगे तो सिर्फ 3.74 मतलब 0.4% का एसएल है। और अगर आप यहाँ तक भी लेकर के जाओगे इस एसएल को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 5.5% का एसएल है। मुझे लगता है जो है दोनों बहुत ही अच्छे हैं, आप जिसमें रखना चाहो
आप रख सकते हो। और 5.5% का एसएल एक बहुत ही कम एसएल होता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ट्रेल कैसे करना है, मान लो आपका एसएल यहाँ पे है, ठीक है, और अगर आपका एसएल यहाँ पे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वाला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एसएल है आपका, ये टारगेट हिट हुआ, आपने एसएल को शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया जहाँ पे मैंने पहले रखा हुआ था। उसके बाद आपका जैसे ये टारगेट हिट हुआ, आपने एसएल को कॉस्ट पे ला दिया। जैसे ही आपका ये टारगेट हिट हुआ, आपने एसएल को जो है अब स्विंग लो, जो अगला स्विंग लो बनेगा, मान लो ऐसे ऊपर गया, तो ये जो स्विंग लो बना आपने यहाँ पे ला दिया। उसके बाद मान लो और ऊपर गया, उसके बाद जैसे ये टारगेट हिट हुआ लास्ट वाला हमारा, उसके बाद जो है आपने इसे कैंडल टू कैंडल ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको जो है एसएल को ट्रेल करना है। इनिशियल स्टेज में एसएल को ट्रेल करना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है चार्ट, वैसे वैसे एसएल को ट्रेल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ओके, सो अब बहुत सारी बातें हो गई। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने आपको बताया हुआ है, सिर्फ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपको खुद डिसाइड करना है, खुद से आप लेवल्स को ड्रॉ करना, खुद से लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद आप जो है स्टॉप लॉस डिसाइड करना, टारगेट कहाँ कहाँ पे आपको कितना % बुक करना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करना। इस तरह से ट्रेड प्लान करने के बाद ही कुछ करना, मेरे बातों पर कुछ मत करना। एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।